हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद सर। आज मैं आपके सामने एक्सपोनेंट एंड द रेडिकल्स लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ए है, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ए जो है क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो गया। और एन जो है इसको आपको एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं या आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये तो उसको कहने के लिए आ गया। अब अगर ये जो है, अगर आपका ये बेस एक सा है और पावर अलग अलग है तो इसका ये फार्मूला रहता है कि बेस को हम लिखते हैं और मल्टीपल वाला फार्मूला जो है वो प्लस में एडिंग हो जाता है, यानी पावर जो है वो एडिंग हो जाती है। यहाँ दोनों का बेस एक सा है और डिवाइड वाला साइन है तो पावर जो है वो लेस हो जाती है। बेस लिख करके हम m-n कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है बेस आपका वैसे ही है दिया हुआ, यहाँ पर m-n की जो है मल्टीपल कर देंगे, यानी m की पावर a की पावर m और n। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर a और b दो नंबर हैं तो यहाँ पावर एक सी है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पर डिवाइड वाला साइन है तो यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर n भी कर सकते हैं और b की पावर n भी कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा मैं ये समझाने का था। अब मैं बताता हूँ कैसे करके होंगे। देखिए, उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो था 4 था और पावर जो थी 3/a थी। तो इस 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 4 को पहले मैं प्राइम नंबर में आपको तोड़ूंगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इनटू में जो पावर दी हुई थी वो आप लिख दीजिए। इस पावर से, इससे 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिएगा। अब 2 की पावर 3 बचेगी और 2 की को जो है 3 टाइम्स लिख दीजिएगा। 2 × 2 × 2, इनकी मल्टीपल कर लीजिएगा। 2 2 जा 4 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, यानी वैल्यू जो है आपकी 8 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 8 आ जाए, 8 को आप देख लीजिए, तोड़ लीजिएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 8 को हम जो है 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं और पावर आपकी जो थी वो आपकी 2/3 थी। इसको आप पावर को ऐसे लिख दीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपके पास 2 के ऊपर 2 पावर बची। अब 2 को जो है 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। 2 2 जा 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका 3 4 3 है। इसको आपको 7 से करना है। 7 4 जा 28, 6 बचा, 6 इधर आया, 7 9 जा 63 हो गया। फिर 7 से काट दीजिएगा, 7 7 जा 49 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। यानी इसको आप जो है 7 की पावर 1 2 3 कर सकते हैं। इनटू जो पावर दी हुई थी आपको पावर लिख देना है, इस 3 से 3 कैंसिल कर देना है। अब 7 के ऊपर 2 पावर बची, 7 को आप 2 टाइम्स लिख दीजिए। 2 टाइम्स लिखेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। यह आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, ऊपर 32 को आपको अलग तोड़ना है। 2 के बेस में लिख दीजिएगा। 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इसको देख लीजिएगा, इसको 3 से कर दीजिएगा। 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी आपको 32 का जो नंबर जो था वो आपको 2 बेस में लिखना है और 243 का जो नंबर था वो 3 के बेस में लिखना है। कितने टाइम्स में लिखना है? 5 टाइम्स में, क्योंकि 5 टाइम्स में आया। इनटू पावर जो दी हुई थी आपको 4/5 दी हुई थी। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिएगा। अब ये 2 की पावर 3 को आप 4 टाइम्स लिख दीजिएगा। 4 टाइम्स लिखेंगे 2/3 2/3 2/3 और 2/3। ऊपर ऊपर की मल्टीपल कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होते हैं। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा,
यहाँ पर जो है 9 है, 9 को आप 3 के बेस में लिख दीजिएगा। 3 के बेस में लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 1/9 को 3 के बेस में 2 के बेस में लिख सकते हैं आप। पावर जो आपकी माइनस के 1/3 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा। अब 1/3 बचा, पावर आपकी माइनस की 1 बची। अब माइनस पावर को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का। रेसिप्रोकल का मतलब जो होता है नंबर को उल्टा कर देना, यानी कि 1 के नीचे लेके जाना। अब यहाँ देखिएगा 1 के नीचे अपॉन है, तो इस वाले नंबर को उल्टा कर दीजिए। 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 1 रखने से कोई नीचे फ़ायदा नहीं है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू को मान बताइए क्या होगा। अब मैंने आपको जो फार्मूला अभी समझाए थे वो ये है कि यहाँ पर जो है बेस आपको देख रहे हैं, यानी कि एक सा है और पावर यहाँ पर अलग अलग है। तो जब बेस एक सा होता है, पावर अलग होती है और इंटू का साइन होता है, तो पावर को एडिंग कर दिया जाता है। तो इसमें जो है 2 ऐसे रखेंगे, ये आपका बेस हो गया, और पावर जो है इंटू का साइन है, तो इंटू में मैंने आपको बताया था कि पावर प्लस हो जाती है। तो 2 और 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, यानी 2 की पावर आप 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 को 2 5 टाइम्स लिख दीजिएगा। 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32 हो गया, यानी आप उसका आंसर जो है 32 लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आ जाइएगा, ये देखेंगे आप बेस तो है एक सा, मगर पावर भी आपकी अलग और डिवाइड का साइन है। मैंने आपको अभी बताया था फार्मूले में कि डिवाइड का बेस एक सा होता है, पावर अलग अलग हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर को लेस कर देते हैं। लेस करने का मतलब यानी कि 4 आपको ऐसे रखना है, ये 6 जो है वो माइनस की हो जाएगी, यानी 3 इस 4 में से 6 को लेस करेंगे तो ये माइनस के 2 बच रहेंगे। माइनस पावर को प्लस करने के लिए आपको अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, तो 1/3 कर दीजिएगा और स्क्वायर बोल लगा दीजिएगा। ये माइनस पावर थी, प्लस हो गई, यानी कि नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। 1/3 को आपको 2 टाइम्स लिख देना है। 1 1 जा 1 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें आपने देखेंगे कि यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो ऐसा जो अगर नंबर आता है तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको वैल्यू फाइंड करके लिखना है, यानी नंबर को आपको फाइंड करके लेना है। 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिएगा और 3 को 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 लिख दीजिएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 9 8 जा जो होते हैं 72 होते हैं, 72 लिख दीजिएगा। इस पे भी मैंने आपको एक फार्मूले में समझाया था कि पावर के ऊपर पावर है तो आप इस पावर की मल्टीपल कर लीजिएगा। पावर की आप मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगी। चाहे आप 3 की पावर 4 कर दीजिएगा, और ऐसे नहीं कर सकेंगे तो 3 को 2 टाइम्स लिख लीजिएगा, फिर उसका जो है 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। 3 लिखा और ये 2 2 जा 4 हो गया। अब 3 को 4 टाइम्स लिख दीजिए। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, 27 3 जा 81 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। 3 3 जा 9, ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर लगा दी, इसका स्क्वायर जो है वो 9 हो गया और ये स्क्वायर ऐसे आ गया। अब 9 को 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। 9 × 9, 9 9 जा 81 होते हैं, वो 81 लिख दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पावर आपको जो है माइनस में दिख रही है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब जो होता है यानी अपॉन में लेके जाते हैं, यानी इस पावर को आप अपॉन में लेके चले जाएगी। ये पावर जो है माइनस की थी प्लस की हो जाएगी। जब साइन ऐसा हो जाता है तो ये पावर जो है उल्टी हो जाती है, अपॉन के नीचे अपॉन हो जाता है तो 5 हो जाएगा। 5 के पावर 1 यानी 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करिएगा। यह पावर जो है वही माइनस की है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पावर को प्लस बनाऊँगा, तो नीचे लेकर के जाऊँगा, तो ये आपकी पावर प्लस की होगी, प्लस की होगी। अब इसको आप जो है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। 2 टाइम्स लिखेंगे 1/0.5, 1/0.5 हो गया। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिएगा। अब आप चाहें तो 5 2 जा 10 कर दीजिए, 5 2 जा 10 कर दीजिए और 2 2 जा 4 कर दीजिए। इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा पावर जो है वो 0 है। तो किसी की पावर जब 0 हो जाती है, कितनी भी चाहे वैल्यू हो, चाहे यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हो, पावर 0 हो, तो उसका आंसर आप जो है 1 लिख दीजिएगा। हमेशा 1 ही होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये देखिएगा इसकी वैल्यू आपको करना है, तो 2 टाइम्स लगा हुआ है तो उसको आपको 2 टाइम्स लिख दीजिएगा इंटू में, ऊपर ऊपर ही कर लीजिएगा। 3 3 जा 9 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ये आपका इसका आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, जब पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर आप 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपॉन में है तो अपॉन में भी आपको 1 ही लिख देना है, क्योंकि कितने की वैल्यू होती है तो उसका 0 जब होती है पावर तो उसका आंसर 1 आ जाता है। मैं वहाँ पीछे फार्मूला लिखना भूल गया था। अगर यहाँ पर आपको ध्यान रहे तो a की पावर अगर 0 है तो यहाँ पर बेस आपका बेस के ऊपर कोई 0 पावर लगी हुई है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो पर आपको 9 से इंटर तक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर सारे सब्जेक्ट आपको एक ही चैनल पर मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।